हाय एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और 5 मिनट्स बुक में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल बुक के बारे में जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसके राइटर्स हैं जॉर्ज एस क्लासन। ये पब्लिश हुई थी सबसे फर्स्ट टाइम 1926 में। अगर आप बुक्स के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं या फिर आपकी रुचि है तो आई एम 100% श्योर आपने ये नाम पहले से सुना होगा, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। अगर आज की हम बात करें तो टॉप 5 बुक्स इन फाइनेंस इफ यू सर्च यू विल गेट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। टॉप 20 बुक्स टू रीड अगर आप सर्च करें तो यू विल गेट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। तो ऐसा क्या खास है इस बुक में जो कि इसको इतना फेमस बनाती है और इतना पुराना बुक है, वही जानेंगे आज हम सिर्फ 5 मिनट में। पहले जानते हैं बुक की स्टोरी लाइन के बारे में। तो ये जो बुक है बेस्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन वन एंशिएंट सिटी कॉल्ड बेबीलोन, जिसको कि कहा जाता था रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड उस टाइम। उसको क्यों रिचेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, क्या ऐसा वहाँ के लोगों को पता था, क्या ऐसा था जो बाकी दुनिया के लोगों को नहीं पता था, वही हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और जो जितनी भी लर्निंग्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल विजडम है इस बुक में, वो उस बुक के कैरेक्टर से आए हैं। जैसे कि कैरेक्टर है अरकाद। अरकाद जो था वो था द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द बेबीलोन। अब वो क्यों था द वेल्थिएस्ट पर्सन बेबीलोन और बाकी लोग इतने अमीर क्यों नहीं थे, वो अरकाद ने खुद ही बताया है। और उन्हीं 5 टॉप 5 थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से की टेकअवेज हैं इस बुक से और जो सबको जानना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है फेटन योर पर्स। अपने पर्स को मोटा कीजिए। पर्स को मोटा कैसे कर सकते हैं? सेव 10% एवरी टाइम यू गेट योर इनकम। ऐसे जब भी आपको अपनी सैलरी मिलती है या इनकम मिलती है, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसका 10%, कम से कम 10% आप हमेशा सेव करें उसको। जो ही आपको सैलरी मिलती है या फिर आप बिजनेस में आपको इनकम मिलती है तो उसका 10% आप हमेशा से अलग रखेंगे और उसको आप खर्च नहीं करेंगे, उसको किसी भी काम में नहीं लेंगे। ये है नंबर 1 प्रिंसिपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। नाउ वाई 10%? 10% हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, आपको जितना करना आप करें, बट कम से कम 10% होना ही चाहिए और हमेशा करना है, रेगुलर। ऐसा नहीं कि एक बार या 2 बार, नहीं, हमेशा आपको ये चीज़ फॉलो करना ही है। 10% आपको अपनी इनकम या सैलरी में से हमेशा सेव करना है, ऑल द टाइम। तो जब आप एक लंबे पीरियड तक ये करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो पर्स है वो मोटा हो गया। ना आता है पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। पॉइंट नंबर 1 में हमने बात किया कि आपको 10% सेव करना है। जब आप बोलेंगे कि मैं 10% कैसे सेव कर सकता हूँ, मेरी सैलरी कम है, मेरी इनकम तो बहुत ही कम है, क्योंकि सारे खर्चे में कम आ जाती है और मेरे पास कुछ बचता ही नहीं, तो मैं 10% सेव कैसे कर सकता हूँ? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10% आपको सेव करना ही है, चाहे जो आपकी सैलरी, डजेंट मैटर। अब ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप 10% अलग रख रहे हो तो आप ये मान के चल रहे हो कि आपका जो सैलरी है वो 90% ही है। यकीन मानिए, जो इस बुक में बताया गया है कि 90% सैलरी भी काफ़ी है आपके बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। और जब आप पहले से 10% को हटा देंगे तो आपकी सोच ही ऐसी बन जाएगी कि आपका जो 90% है वही आपका सैलरी है और आपको उसी में सारा काम करना है। तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे भी बढ़ते हैं। अगर आपकी सैलरी डबल हो गई है तो आपके खर्चे भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, जब तक कि आप उससे फाइट ना करें। आपको फाइट करके अपने खर्चों को उतना ही रखना है जितना पहले था, या फिर फॉरवर्ड पता भी है तो उतना नहीं बढ़ने देना जितना आपका सैलरी बढ़ा है। आपका सैलरी डबल हुआ है तो आपके खर्चे डबल नहीं हो सकते। तो आपको अपना जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका खर्चा है, जो अभी आपके एक्सपेंसेस हैं, उनको हमेशा कम रखना है। वो आपके इनकम के रेशियो में नहीं बढ़ सकती। अगर वो बढ़ेंगे तो आप वेल्दी पर्सन नहीं बन सकते कभी भी। तो ये नंबर 2 है, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है। सैलरी और इनकम लगातार बढ़ना है, खर्चा नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? आपका सैलरी, जैसे हमने बात किया कि कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, तो कैसे बढ़े? ठीक है, एक और चीज़ है जो इस बुक में बताया गया है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो आपको वेल्दी नहीं बनाता है। व्हाट मेक्स यू वेल्दी? द कंटिन्यूअस इनकम स्ट्रीम दैट मेक्स यू वेल्दी। अगर पैसा लगातार आता जाएगा तो वो आपको वेल्दी बनाता है। अगर वो नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि वर्ष के रुक गया है, तो ये जो आपने जमा करके रखा था ये कुछ टाइम तक ही चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। सो व्हाट मेक्स द पर्सन वेल्दी? द कंटिन्यूअस इनकम स्ट्रीम। तो इनकम स्ट्रीम आपका कंटिन्यूअस रहना चाहिए और वो बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कैसे? विजडम से। जिस जिस आदमी की जितनी ज़्यादा विजडम होती है उसको उतनी ही ज़्यादा सैलरी मिलती है, उसकी उतनी ही ज़्यादा इनकम होती है। तो आपको अपनी विजडम, आपको अपना नॉलेज, आपको अपना स्किल, इसको हमेशा बढ़ाते रहना होगा। आपको अपने आप को अप स्किल करते रहना होगा। आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखना होगा। नो मैटर व्हाट, आप किस ग्रुप में आते हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है या आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जॉब कर रहे हो, आप बिज़नेस कर रहे हो, आप पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, डज़न्ट मैटर। आपको हमेशा अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा ताकि आपकी सैलरी, आपका जो इनकम स्ट्रीम है वो बढ़ता रहे। तो दिस वाज द थर्ड रूल, देयर शुड बी ए कंटिन्यूअस इनकम स्ट्रीम और वो बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ना है पता नहीं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है? मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। जो पैसा आपने सेव करके रखा था 10%, सेव तो आपने कर लिया,
सकते हो, तो आपने कर लिया, बट वो आइडल रहना नहीं चाहिए कहीं पे भी। आपके बैंक अकाउंट में जो आपने पैसा सेव किया है दैट शुड नॉट बी आइडल। आपको उसको काम पे लगाना पड़ेगा। काम पे कैसे लगाएंगे आप? उसको आपको सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इट सेंसिबली। उससे क्या है कि द मनी शुड वर्क फॉर यू। मनी खुद आपके लिए काम करेगी, आप पैसों के लिए नहीं काम करोगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आप उसके लिए नहीं काम कर रहे हो, आप जो चाहे कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको सेंसिबली उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड सेंसिबली। सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना, आपको सेंसिबली इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट में के बहुत सारे रूल्स उसमें बताए गए हैं। उनसे कुछ रूल्स की बात करें तो आप जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलिए अब मेरे को इन्वेस्ट करना है, कहीं पर भी आप करके इन्वेस्ट कर दिया और मेरा मनी जो है बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपके पास है आप वो भी खो देंगे। तो आपको सेंसिबली इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। वो बिजनेस कैसे काम करता है, उसका क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है फ्यूचर में, सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी ऐसे इंसान से आपको विजडम या एडवाइस लेनी चाहिए जो उस सेक्टर का एक्सपर्ट हो। अगर कोई सेक्टर ए में एक्सपर्ट हैं और आप उससे कह रहे हैं कि मेरे को सेक्टर बी में इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ एडवाइस दीजिए, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप अपने सारे पैसे डुबा देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। उसी इंसान से आपको एडवाइस लेनी है जो उस सेक्टर में एक्सपर्ट हो। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा चीज़, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो मेक श्योर कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाए। आपको इतना इंश्योर करना है कि उसमें जो लॉस हो कम से कम हो, और इन मोस्ट केसेस यू शुड एटलीस्ट गेट योर प्रिंसिपल अमाउंट बैक। जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में वो कम से कम आपको वापस मिल जाए। अगर आपको कुछ रिटर्न ना भी मिले तो भी इतना सा आपको लॉस कवर करके चलना पड़ेगा हमेशा। ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं आज पैसा लगाऊंगा और कल को 2 गुना 4 गुना हो जाएगा एंड मैं बिकम करोड़पति। तो इस तरह की सोच के साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यू शुड नॉट रोमांटिसाइज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में रोमांस का मतलब क्या है? ये हमेशा ये सोच के चलिए कि आई विल गेट ए डिसेंट, एक डिसेंट रिटर्न आपको मिलेगा टाइम के साथ, लंबे पीरियड में आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये सोचना कि मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल या 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ऐसा सोच के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। तो आप इस तरह की स्कीम्स या फिर इस तरह की सोच के साथ आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दैट इज ऑलवेज इंश्योर योर फ्यूचर इनकम। नाउ दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में किसी के साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, कोरोना आएगा ये किसी को नहीं पता था, सारा बंद, पूरा दुनिया बंद हो जाएगा, सब बिजनेस बंद हो जाएंगे, किसी को नहीं पता, किसने नहीं देखा। तो फ्यूचर में किसी के साथ क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए हमको हमेशा अपने फ्यूचर इनकम को इंश्योर करके चलना चाहिए कि कम से कम इतना सा इनकम आई विल गेट इफ आई एम नॉट वर्किंग, या फिर मान लीजिए कुछ आपके साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो एटलीस्ट योर फैमिली मेंबर विल गेट सम असिस्टेंट। तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए और इट्स अ मस्ट टू है आपको। और या फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आपको कितना इनकम का ज़रूरत है ये हर इंसान को पहले से प्लान करके रखना चाहिए। उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि उसको रिटायरमेंट में कितना इनकम, या फिर फ्यूचर में कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो उसको कितना इनकम या कितना मनी का जरूरत पड़ेगा। एंड इंश्योरेंस इज ए मस्ट टू हैव थिंग। नाउ आई होप यू लाइक इट। If you liked it, please subscribe. It will help the channel.